नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। कल्पना कीजिए आप अपने घर लौट रहे हो, परिवार आपका इंतजार कर रहा हो और अगले ही पल मौत आपकी आंखों के सामने खड़ी हो जाए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच उस पतली लकीर की कहानी है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती है। उदयपुर किलाड़ मार्ग पर एक सुमो वाहन यात्रियों को लेकर आगे बढ़ रहा था। सड़क पर काम चल रहा था। पहाड़ों पर ब्लास्टिंग के कारण कुछ देर तक वाहनों को रोका भी गया और सुबह रास्ता खुला तो गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसी वजह से सुमो में सवार 40 वर्षीय विकर सिंह भी उसमें मौजूद थे। विकर सिंह कुल्लू से अपने घर आ रहे थे। वे कुल्लू में छोटी सी कपड़ों की दुकान के लिए सामान लेने जा रहे थे। उनकी कुल्लू में एक दुकान भी है। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। विकर सिंह बताते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा था, सड़क पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। मैंने सोचा उसे हटाने चला जाता हूँ और उसको हटाने में क्या जाता है। मैंने गाड़ी से उतरकर पत्थर हटाया ही था कि तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। लोगों की चीखें सुनाई दी। किसी ने कहा पहाड़ गिर गया, हमारी सुमो दब गई। बस कुछ ही सेकंड, एक पल पहले जो लोग हंस बोल रहे थे, अगले ही पल वे हजारों टन मलबे के नीचे दब चुके थे। विकर सिंह कहते हैं मैंने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने पूरी गाड़ी चट्टानों के नीचे दब चुकी थी। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने 13 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। उस गाड़ी में बैठे 13 लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पहाड़ ने उन्हें सोचने, भागने या बचने तक का मौका नहीं दिया। मौत अचानक आसमान से आ गिरी, बल्कि पहाड़ बनकर उन पर टूट गई। विकर सिंह किसी तरह वहां से भागे। उनके कदम कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक तस्वीर थी, उनकी माँ की, उनकी पत्नी की और अपनी 2 बेटियों की। वे बताते हैं कि जब वे घर पहुंचे तो उनकी माँ, पत्नी और मेरी 2 बेटियां मुझे देखकर रो पड़ी। शायद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा घर लौटा हूँ। सच कहूं, मैं आज भी सामान्य नहीं हो पा रहा हूं। मैं मौत को बहुत करीब से देखकर आया हूं। सोचिए, अगर विकर सिंह उस पत्थर को हटाने के लिए गाड़ी से नहीं उतरते तो शायद आज उनका नाम भी उन 13 लोगों की सूची में होता जिनकी जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच कुछ सेकंडों का फासला रहता है। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि पहाड़ी इलाकों में सफर करते समय एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं कभी चेतावनी देकर नहीं आती। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।